Hello, dear students. How are you, all of you? I hope that you all are very good and well positioned. Yeah, I am here again with you. मीन्स मैं आपके साथ में यहाँ उपस्थित हूँ वापस विद डी लाइफ चैनल। डी लाइफ चैनल के थ्रू अपने स्टडी करें डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक जो है वो क्लोज का टॉपिक है। इसके अंदर अपने पास में आज जो स्टडी करने के लिए टॉपिक है वो है डियर स्टूडेंट्स इसका सेकेंड पार्ट। हियर इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट मीन्स एडोब क्लोज। सबसे पहले अपने क्लोज को डिफाइन किया था, जिसके अंदर अपने पास में क्लोज के टू पार्ट्स थे। मीन्स क्लोज को अपने टू टाइप्स में डिवाइड किया था। जो क्लोज टॉपिक है उसको आपने मेनली किस टाइप में डिवाइड किया था? मीन्स अपने पास में मेनली टू टाइप्स थे। एक जो था वो था अपने पास में सिंपल, जिसको आप सिंपल के नाम से ठीक है आइडेंटिफाई करते हो। और सेकंड जो था वो अपने पास में था सब ऑर्डिनेट। क्या है? सब ऑर्डिनेट के नाम से। तो ये दो अपने पास में मेन क्लोज थे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट जो था उसको आपने यहीं पर एंड कर दिया था, मीन्स सिंपल के साथ में, सिंपल सेंटेंस के साथ में इसका एंड होता है। नेक्स्ट अपने पास में सब ऑर्डिनेट जो था उसको अपने आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। या सबसे पहला जो इसमें था वो था नाउन, और सेकंड जो अपने पास में था वो था डियर स्टूडेंट्स एडवर्ब, या अपने पास में है, दैट मीन्स अपने अभी इसकी स्टडी कर रहे हैं एडवर्ब की। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है अपने पास में कौन सा? वो है डियर स्टूडेंट्स एडजेक्टिव। ठीक है, यानी एडजेक्टिव क्लोज। इस प्रकार से अपने फर्स्ट सबसे पहले स्टडी की थी अबाउट नाउन क्लोज के बारे में। उसके बाद में अपना कंटिन्यू जो टॉपिक चल रहा है वो है एडवर्ब क्लोज। देखो आज अपने पास में जो पार्ट है वो एडवर्ब क्लोज का है, और एडवर्ब क्लोज के अंदर अपने सबसे पहले यानी इसका फर्स्ट पॉइंट जो था जिसके बारे में स्टडी की थी वो था अपने पास में कंडीशनल क्लोज। कौन सा था डियर स्टूडेंट्स? यानी उसमें अपने पास में कंडीशनल टाइप का टॉपिक था। और सेकंड इसमें जो है यानी उसको अपने डिफाइन कर रखा है टाइम क्लोज के नाम से, यानी एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम और एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन जो एक नंबर पे था उसको आपने स्टडी किया था। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक आपका है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। इसके जो अपने पास में कंजक्शंस हैं उनका वन बाय वन अपने स्टडी कर रहे हैं। यही तो है। इससे पहले पार्ट में भी आपने इसके कुछ रूल्स जो है उनको पढ़ लिया था। अभी अपने पास में इसका जो रूल है वो है, देखो एच नंबर, दैट मीन्स 8 नंबर जो रूल है अपना उसको अपने स्टडी करना है। इसके अंदर अपने पास में यूज किया गया है यूज ऑफ टिल और अनटिल का यूज। यूज ऑफ टिल और अनटिल। टिल और अनटिल वर्ड आपने पढ़ा होगा, या तो टिल और अनटिल के बाद में या कौन सा वर्ड मीन्स किस प्रकार से इसे ट्रांसलेट करते हैं, कहाँ इसका यूज करते हैं, और अपने इसका यूज क्यों करते हैं। ठीक है, अपने इसका यूज क्यों करते हैं, किस पोजीशन में करते हैं। तो इसके लिए देखो अपने आज स्टडी करेंगे टिल और अनटिल वर्ड की। और ये अपने पास में है किस रूप में? ये अपने पास में यहाँ कनेक्टिव के रूप में यूज होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसका यूज जो है अपने पास में एक एडवर्ब के रूप में आप कह सकते हो, दैट मीन्स ये है अपने पास में टाइम एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब? टाइम एडवर्ब के रूप में अपने इसका यूज करते हैं। यदि आपको रिमेंबर होगा तो मैं आपको लेके चलता हूँ आपके प्रीवियस टॉपिक यानी टेंस आपने स्टडी किया था, उसमें आपने टिल और अनटिल का यूज किया था। इसका मीन्स आपको लर्न है अच्छी तरीके से। टिल और अनटिल जब तक तब तक, अर्थ जो है उसका है यानी जब तक। ठीक है, जब तक, या फिर इसको बोलते हैं तब तक। क्या बोलते हैं? तब तक, जब तक और तब तक। इस प्रकार से इसको ट्रांसलेट अपने करते हैं, या जब तक या जब तक तब तक, इस रूप में इसको अपने हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। इसके बाद में इसका जो रूल है, हाउ कैन वी यूज इन ए सेंटेंस ऑफ टिल एंड अनटिल। टिल और अनटिल का जो यूज है वो किस लिए होता है, सेंटेंस में कैसे डिफाइन करेंगे अपने, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इन ए सेंटेंस दैट देयर विल बी यूज ऑफ टिल एंड अनटिल। वहां टिल और अनटिल का यूज होगा, अपने कैसे पहचान करेंगे इसकी। तो इसके लिए देखो यहां अपने पास में नोट में कुछ लिखा है, टिल और अनटिल इज यूज्ड। टिल और अनटिल का यूज होता है टू टॉक अबाउट ए सिचुएशन। टू टॉक अबाउट ए सिचुएशन, ओके, एक स्थिति के बारे में, मीन्स सिचुएशन के बारे में, एक स्थिति के बारे में, और स्टेट अवस्था के बारे में। दैट विल कंटिन्यू, ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था, मतलब ऐसी स्थिति होती है। कौन सी स्थिति होती है? इस प्रकार की स्थिति या इस प्रकार की अवस्था। कौन सी अवस्था? जो क्या होती है, जो आपके पास में विल कंटिन्यू मीन्स जारी रहती है। क्या रहती है? अपने पास में जारी रहती है अप टू ए सर्टेन मोमेंट, एक निश्चित पल तक।
अप टू ए सर्टेन मोमेंट का मीन्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, निश्चित पल मीन्स निश्चित समय तक। आप ऐसे कह सकते हो कि निश्चित समय तक अपने पास में कोई चीज जो है वो यदि जारी रहती है, कोई काम मीन्स एक्शन, तो निश्चित समय तक जारी रहने वाला जो एक्शन है मीन्स काम है, उसमें जो टाइम पीरियड यूज हुआ है मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में अपने जो दूरी तय की है, और इसमें जो अपने टाइम पीरियड जो अपने यूज किया मीन्स टाइम का यूज किया है, उस टाइम को अपने टाइम पीरियड से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय करने के लिए अपने क्या करते हैं, ये बीच में टाइम जो यूज हुआ है उसके लिए टिल और अनटिल का यूज करते हैं। ओके, और काम क्या होना चाहिए, कंटिन्यू इन प्रोग्रेस में रहना चाहिए। सर्टेन मोमेंट निश्चित मोमेंट के अंदर कंटिन्यू रहता है मीन्स जारी रहता है। नेक्स्ट एक और रूल है इसमें, टिल और अनटिल ऑल्सो कैन बी यूज। टिल और अनटिल का यूज किया जा सकता है, कहाँ किया जा सकता है, फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम दैट मीन्स कोई काम जो है वो फिक्स पीरियड तक होना है, यानी उसमें फिक्स टाइम बताया गया है। फिक्स टाइम दैट मीन्स यू कैन से दैट, जैसे अपने क्या करेंगे, यानी 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ये अपने पास में फिक्स टाइम पीरियड है। अपने पास में 1 घंटे का टाइम पीरियड है 9 से लेकर 10 बजे तक का। ओके, तो इस टाइम पीरियड के दौरान दैट मीन्स जब तक मैं आपको क्या करवाता हूं, ये लेक्चर कंप्लीट करवाता हूं, तब तक आपको मेरे साथ बने रहना मीन्स स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अपने साथ में जुड़े रहना है, बने रहना है, या आपको स्टडी करना है। तो मैंने आपको फिक्स टाइम पीरियड बता दिया कि डियर स्टूडेंट्स अपने 40 मिनट्स या 45 मिनट्स जो है वो रेगुलर स्टडी करेंगे, तो अपना टाइम पीरियड रेगुलर चलेगा। ये है अपना टाइम पीरियड। या इस टाइम पीरियड के दौरान अपने टॉपिक जो है अपने पास में कौन सा, एड ऑफ क्लोज ऑफ टाइम, इसके अंदर अपना जो कंजक्शन है वो है टिल और अनटिल का यूज, इसको अपने स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड के अंतर्गत ठीक है अपने क्या करते हैं, इसका जब यूज करते हैं इनटू ए सेंटेंस, देन वी विल यूज टिल एंड अनटिल मीन्स जब तक और तब तक। जब तक मैं पीरियड खत्म नहीं करता हूं तब तक आपको मेरे साथ बने रहना है। आया समझ में? तो इस प्रकार से जब तक तब तक, कब तक, जब तक अपने लेक्चर को खत्म नहीं करते हैं, यानी पीरियड को अपने जब स्टार्ट करते हैं वहां से लेकर एंड तक 1 बाय 1 टॉपिक जो अपने को अंडरस्टैंड करना है। तो ऐसी सिचुएशन मैंने आपके सामने जो अप्लाई किए, इसके लिए अपने किसका यूज करेंगे, इसके लिए अपने टिल और अनटिल कंजक्शन का यूज करते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट देखो, इससे रिलेटेड सम टाइप्स ऑफ द एग्जांपल्स, जिसके अंदर अपने हाउ कैन वी यूज टिल और अनटिल इन ए सेंटेंस एज ए कंजक्शन या एज ए कनेक्टिव, कनेक्टिव के रूप में, या फिर इसको अपने कंजक्शन के रूप में। ठीक है, किस प्रकार से यूज अपने करते हैं। देखो कंजक्शन और कनेक्टिव जो है वो एक ही चीज है। ठीक है, तो इसका मीन जो होता है वो क्या होता है, अनुबंध होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसका मीन अनुबंध होता है। देखो यूज ऑफ टिल और अनटिल, एग्जाम्पल्स अपने पास में यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू एट द ब्लैक बोर्ड। वेट हियर, वेट हियर मीन्स यहाँ वेट करो, आप मेरा वेट करो। आप कहोगे सर आप हमें पहले फॉर्मूला तो बताइए। बताऊं, यानी फॉर्मूला दैट मीन्स अपने पास में जो स्ट्रक्चर यूज होती है उसको ही अपने फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ कोई नेसेसरी नहीं समझा, क्योंकि इससे अपने डिफाइन हो जाता है कि निश्चित टाइम पीरियड तक चलने वाला जो टाइम है उसके लिए अपने टिल और अनटिल का यूज करते हैं। और यहाँ अपने ये भी बताया है कि दिए गए क्वेश्चन में क्या है, सिचुएशन और स्टेट जो है वो कंटिन्यू रहती है सर्टेन मोमेंट तक, निश्चित समय तक। अपने को सेंटेंस में इसका भाव पता लगता है कि इस काम को यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करना है। ओके, और इस दौरान में जो टाइम पीरियड यूज होगा उसके लिए अपने टिल और अनटिल का यूज करना सिंपल सी बात है। इसलिए मैंने यहाँ स्ट्रक्चर का जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं समझा। फिर भी अपने जो फॉर्मूला या स्ट्रक्चर जो आपके है उसका यूज कर सकते हैं कि अपने पास में दिया गया जो क्वेश्चन है उसमें क्या हो सकता है, सिंपल पोजीशन। ठीक है, यानी सिंपल जो पोजीशन है उसको अपने यूज करते हैं। सिंपल पोजीशन दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर अपने पास में पास्ट सिंपल का यूज भी हो सकता है। पास्ट सिंपल का भी यूज होता है। उसके अंदर क्या होता है कि देख लो, मान लो यहाँ अपने पास में प्रेजेंट है मीन्स ओनली प्रेजेंट, जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यू हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो सकता है। और आगे अपने क्या कर सकते हैं, इसमें अपने फिर उसके साथ में सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल प्रेजेंट के अलावा आप क्या कर सकते हो, आप इसमें सिंपल फ्यूचर का यूज भी कर सकते हो मीन्स सिंपल फ्यूचर। या फिर कोई मॉडल जैसे अपने पास में प्रेजेंट पोजीशन है तो अपने कैन का यूज कर सकते हैं, मे का यूज भी कर सकते हैं। और विल और सेल जो है वो तो आपके इसमें आ गया। किस में आ गया है, इसका यूज तो आपने फ्यूचर में कर ही लिया है। तो इस प्रकार से इनका यूज होगा।
तो इस प्रकार से सेंटेंस में अपने कंडीशन देखते हैं कि क्या कंडीशन है। देखो फर्स्ट सेंटेंस को नोटिस करते हैं अपने, इस प्रकार से अपनी स्ट्रक्चर क्रिएट होती है कि सिंपल है तो सिंपल है और पास्ट है तो पास्ट है, ठीक है। या टेंस रिलेटेड या सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, जैसी सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेम इक्वल पोजीशन में होती है। देखो कैसे, वेट हियर शी रिटर्न्स, यहाँ प्रेजेंट है मीन्स यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसके बाद में यहाँ प्रेजेंट सिंपल है मीन्स सेम पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सेम पोजीशन आई है। तो वेट हियर, यहाँ वेट करो, सी रिटर्न्स वह लौटती है मीन्स वह आती है। इसे अपने कनेक्ट करते हैं टिल और अनटिल। अब यहाँ टिल और अनटिल दो का यूज क्यों किया है डियर स्टूडेंट्स? टिल और अनटिल दोनों का मीन एक ही है वैसे तो, ठीक है। वैसे का मतलब जैसे अपने यहाँ यूज किया है उसमें जो टिल का जो सेंस है वो क्या है, अनटिल का है, यानी इनका जो यूज है वो एक साथ में ही होता है, या तो अनटिल का कर सकते हैं या फिर टिल का कर सकते हैं, ठीक है। जब तक तब तक दोनों का मीन्स होता है, और फिक्स टाइम पीरियड के लिए या एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन, ऐसी पोजीशन जो फिक्स टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रहती है, उसमें अपने क्या करते हैं, टिल और अनटिल का यूज करते हैं। देखो सेंटेंस में अपने पास में इसका आंसर है अपने पास में, यहाँ आपने कैसे क्रिएट किया है कि फर्स्ट सेंटेंस ऐड करते हैं, वेट हियर टिल या अनटिल, यहाँ रुको या यहाँ इंतजार करो, टिल या अनटिल जब तक तब तक शी रिटर्न्स, कब तक करना है वेट, जब तक वो वापस लौट कर आती है तब तक अपने को वेट करना है। जैसे अपनी मम्मा कहती है मीन्स माँ कहती है कि आप यहाँ घर के अंदर बैठे रहना जब तक मैं मार्केट जाके आती हूँ, कब तक, जब तक मैं मार्केट जाके आती हूँ तब तक आपको घर में ही रहना है, ठीक है। तो प्लीज स्टे एट होम, प्लीज स्टे एट होम माई डियर सन, प्लीज स्टे एट होम माई डियर सन, टिल या अनटिल, ठीक है। आई कम या आई रिटर्न बैक, आई कम लिख दो, ठीक है, या आई रिटर्न मीन्स प्रेजेंट पोजिशन, आई रिटर्न कहां से, फ्रॉम मार्केट। तो इस प्रकार से अपने पास में टिल और अनटिल का यूज किया, इसमें भी अपने पास में क्या टिल और अनटिल का यूज है। तो देखो सेम पोजीशन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें एक फिक्स टाइम पीरियड है कि वेट हियर, कब तक वेट करना है अपने को, जब तक वो वापस लौटकर नहीं आती है। आया समझ में आपको? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अपने पास में देखो, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, डोंट मूव फ्रॉम हियर, यहां से हिलना मत, जैसे आप बैठे हो ब्लैक बोर्ड के ऊपर फोकस रखो, आपको हिलना नहीं है, ओके। यानी डोंट मूव फ्रॉम हियर, यहां से हिलना नहीं है। आई कम बैक, कब तक नहीं हिलना है, जब तक मैं वापस नहीं आता हूं, आई कम बैक मीन्स मैं वापस आता हूं। तो इसका सेंस जो है वो कंजक्ट को अपने कनेक्टिव लगा देंगे, उसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अपने पास क्रिएट होगा उसमें कंप्लीट सेंस क्लियर होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि एक सेंटेंस सिंपल होता है, एक सेंटेंस सबऑर्डिनेट होता है। तो फर्स्ट जो सबऑर्डिनेट सेंटेंस है वो सेकंड सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के साथ में, दैट मीन्स कनेक्टिव का यूज करके जब यूज हो जाता है तब अपना सेंस क्लियर करता है, ओके। तो डोंट मूव फ्रॉम हियर, यहां से हिलना मत, आई कम बैक, मैं वापिस आती हूं, ओके, या मैं वापिस आता हूं। इस प्रकार से अपना आंसर है इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन में। तो नेगेटिव सेंटेंस ऑल्सो कैन बी यूज, यहां डोंट जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है, डोंट मूव क्या लिखा है आपने, डोंट मूव हिलना मत। आगे क्या लिखा है, आगे आपने लिखना है फ्रॉम, डोंट मूव फ्रॉम हियर। उसके बाद में टिल या अनटिल किसी एक का यूज कर सकते हैं, आप टिल का यूज कर सकते हो, टिल का यूज किया, अंडरलाइन किया कंजक्शन को, कॉमा का यूज किया, सेकंड सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट किया और उसको साथ में आगे यूज करते हैं। सेम आई कम बैक, टिल आई कम बैक, ओके। ये हुआ अपना आंसर इसका। तो क्या आंसर, डोंट मूव फ्रॉम हियर टिल आई कम बैक, यहां से हिलना मत जब तक तब तक मैं वापिस नहीं आता हूं, जब तक मैं वापस नहीं आता हूं तब तक आपको हिलना नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में आपने क्या किया है, टिल का यूज किया है, या अपने पास में अनटिल है तो अनटिल का यूज कर सकते हैं, मीन्स ब्लैंक फिलअप करने के लिए यदि ऑप्शन है अपने पास में, दोनों है तो दोनों में से कोई यूज कर लो, या दोनों यूज कर लो, या दोनों में से कोई एक है तो उसका यूज कर लो, ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इसमें अपने पास में दिया है कि कीप कंटिन्यू जारी रखो, अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखो, ठीक है, लगे रहो। जैसे अपने पास में एक फ्रेज अक्सर अपने यूज करते हैं, कौन सी फ्रेज यूज करते हैं अपने पास में एक फ्रेज जो है वो है कैरी ऑन, कौन सी है, कैरी ऑन, ठीक है। कैरी ऑन का मीन्स लगे रहो, कैरी ऑन जारी रखो। तो यहां क्या लिखा आपने, कीप कंटिन्यू
मीन्स आप अपना काम क्या रखो, जारी रखो। आप क्या कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, मीन्स करते रहो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी करते रहो। जब तक आप इनफ नॉलेज अबाउट ए सब्जेक्ट में प्राप्त कर लेते हो तब तक उसे कंटिन्यू रखो। ओके, तो इसका जो सेम वर्ड इससे सेंस रहता है कि कैरी ऑन एक फ्रेज है जो वर्ब फ्रेज है, इसके साथ में कीप कंटिन्यू का सेंस है। तो देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि कीप कंटिन्यू जारी रखो, आगे ब्लैंक, आफ्टर का यूज, बिफोर का यूज या अंटिल का यूज। वी रिटर्न फ्रॉम मॉर्निंग वॉक, तब तक जारी रखो, कब तक, जब तक हम मॉर्निंग वॉक से वापस लौटकर नहीं आ जाते हैं। तो देखो यहाँ वी रिटर्न, हम लौट कर आते हैं कहाँ से, फ्रॉम मॉर्निंग वॉक से। कहाँ से आते हैं, मॉर्निंग वॉक से। तो यहाँ देखो कीप कंटिन्यू अपने पास में जो वर्ब है वो सिंपल है और यहाँ भी अपने पास में क्या है, सिंपल वर्ब है। दैट मीन्स सेम कंडीशन जो है वो अप्लाई मस्ट बी यूज, होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। तो अपने पास में अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बोर्ड के एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है। उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें अपने को यहाँ से ब्लैंक में जो दिया है वर्ड, ठीक है, यानी ब्रैकेट में दिया, उसको चूज करके ब्लैंक में फिलअप करना है। तो जो कंडीशन है वो देखेंगे अपने बोथ साइड में जो सेंटेंसेज हैं उसमें अपने जो रूल्स पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग वो है या नहीं है। ऐसी सिचुएशन है तो अपने उस में से एक जो एप्रोप्रिएट टाइप का अपना वर्ड है, जो कंडक्टिव है, जो कंजक्शन है, उसको अपने सिलेक्ट करते हैं। देखो आफ्टर का यूज नहीं होगा क्योंकि आफ्टर का मीन्स बाद में, आफ्टर का मीन्स बाद में। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो आगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज नहीं, इसका मीन्स अपने आफ्टर का यूज नहीं करेंगे। ओके, बिफोर, बिफोर का मीन्स क्या होता है, बिफोर का मीन्स होता है पहले, तो इसके पहले क्या होता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इसका मीन्स इसका यूज भी नहीं करेंगे क्योंकि पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं। ओके, और क्या होता है इसके आगे, इसके आगे क्या होता है, इसके आगे यदि प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है, हाँ प्रेजेंट सिंपल है, इसका मीन्स इसका यूज हो सकता है या मे बी और नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी। मीन्स आगे सिंपल तो है लेकिन इसमें एक फ्यूचर कंडीशन होनी चाहिए, ये वो और कहता है। मीन्स ये फ्यूचर का सेंस देता है, कौन, बिफोर। इसका मीन्स फ्यूचर तो है नहीं अपने पास में, तो क्या करें डियर स्टूडेंट्स, तो अपने इसका यूज नहीं करते हैं और क्या करते हैं। अब क्या रहा अपने पास में, अब थर्ड ऑप्शन अपने पास में है अंटिल, इसका मीन्स अपने यहां करेंगे अंटिल का यूज। किसका यूज, अंटिल का जो यूज है वो अपने यहां करते हैं। अब अंटिल का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अंटिल की एक सिचुएशन है कि फर्स्ट तो ये है कि एक फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए, या कीप कंटिन्यू जारी रखो, कब तक, वी रिटर्न फ्रॉम मॉर्निंग वॉक, कब तक जारी रखना है अपना काम, कब तक, जब तक हम मॉर्निंग वॉक से लौटकर वापस आते हैं। दूसरी ये होती है कि दिए गए सेंटेंस में सेम पोजीशन होनी चाहिए, मीन्स टेंस सिंपल सिंपल, सिंपल पास्ट, या इंपेरेटिव सिंपल भी हो गया फर्स्ट फॉर्म और आगे भी फर्स्ट फॉर्म, या फिर कोई मॉडल जो है उसके अकॉर्डिंग यूज हो सकता है। तो ऐसी पोजीशन अपने पास में है, इसलिए दोनों सेंटेंस जो है वो एक दूसरे के सिमिलर में है, तो अपने यहाँ अंटिल का यूज किया है। ये था डियर स्टूडेंट्स आपका टिल और अंटिल से रिलेटेड रूल। आया समझ में आपको, मीन्स सिंपल सा टॉपिक है। नेक्स्ट अपने पास में देखो अगला जो टॉपिक है उसमें है डियर स्टूडेंट्स एडो क्लोज ऑफ टाइम के रूप में जो यूज होने वाला अगला वर्ड जो है नो नंबर वो है अपने पास में वाइल का यूज। डब्ल्यूएच वर्ड है वाइल। वाइल का यूज आप प्रीवियस पार्ट में भी पढ़ चुके हो, यानी वाइल का जो यूज है अपने टेंस के अंदर स्टडी किया था। इसका यूज जो होता है वो कहाँ होता है डियर स्टूडेंट्स, मैं मेनली आपको बता देता हूँ कि इसका जो यूज है वो अपने पास्ट कंटिन्यू टेंस में करते हैं। कहाँ करते हैं, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू जो टेंस है उसके अंदर अपने इसका यूज करते हैं। क्लियर, मीन्स ऐसी पोजीशन में अपने करते हैं जहां एक सिमिल्टेनियस कंडीशन होती है, यानी काम कंटिन्यू चल रहा होता है और साथ साथ में दो वर्क भी एक्शन में होने चाहिए। ठीक है, तो उस पोजीशन में अपने वाइल का यूज करते हैं। वाइल का यूज उस जगह पे भी करते हैं जहां पे जो पोजीशन है एक तरफ पास्ट सिंपल है और एक तरफ पास्ट कंटिन्यू है, ऐसी पोजीशन में भी होता है। देखो इसके लिए एक रूल जो है वो क्या है, नोट में देखो आप नोटिस करते हैं, विद सिमुल्टेनियस और पैरेलल एक्शन, मीन्स होता है इसका समांतर, क्या होता है, समानांतर चलने वाला जो कार्य होता है, समांतर, ठीक है, कार्य यानी एक्शन जो है वो कार्यों के लिए होता है। तो समांतर कार्यों के लिए अपने क्या करते हैं, या साथ साथ, सिमुल्टेनियस का मीन्स भी क्या होता है, साथ साथ, या समानांतर मीन्स एक ही हो गया। तो ऐसी पोजीशन में अपने पैरेलल मीन्स समांतर होता है, तो ऐसी पोजीशन में अपने क्या करते हैं, वाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वाइल ऑल्सो यूज इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसके अंदर अपने वाइल का यूज करते हैं। ये रूल मैंने आपको लिखवाया यहाँ पे।
और वाइल का यूज जहां करते हैं इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, उसको अपने फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं स्टडी, कैसे है, कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं। हियर इट इज इन फ्रंट ऑफ यू एट द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द सब्जेक्ट, डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट। देखो यदि अपने पास में वाइल का यूज एट ए मिडल में होता है सेंटेंस के, यहाँ देखो आप नोटिस करो, यहाँ वाइल का यूज है। इससे पहले का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपने बात करते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर है वाज और वर का यूज, दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यू टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस वाज वर्ब में क्या आता है, वाज वर्ब में आता है आईएनजी। बिल्कुल सही है, वेरी मच राइट। यानी सब्जेक्ट वाज वर्ब में से अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर या प्लूरल यूज करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है, फिर वाइल का यूज होता है। आफ्टर दैट वी विल यूज ऑल्सो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। इसका मीन्स अपने पास में सेम पोजीशन है, सिमुल्टेनियसली पोजीशन, यानी आप कह सकते हो कि अपने पास में जो पोजीशन है उसमें क्या है, सिमुल्टेनियसली है या पैरेलल एक्शन जो हो रहा है, साथ साथ काम जो होता है, ऐसी पोजीशन में अपने क्या करते हैं, वाइल का यूज करते हैं। यहां एक और स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स, नोटिस कर सकते हो आप, अथवा में देखो, इसके अकॉर्डिंग भी अपने वाइल का यूज करते हैं। कहां करते हैं, सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है वाइल का यूज मिडल में कंजक्शन के रूप में। आगे आता है अपने पास पास्ट कंटिन्यू, मीन्स पास्ट कंटिन्यू में अपने आ जाएगा वाज और वर का यूज, वाज और किसका यूज, वर का यूज, ठीक है। और प्लस में अपने पास में आ जाती है डियर स्टूडेंट्स आईएनजी फॉर्म। इस प्रकार से ये अपने पास में सेकंड पोजीशन है। तो सेकंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और फर्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने क्या करते हैं, यहाँ जो वाइल है उस वर्ड का यूज करते हैं। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स, यहाँ मान लो एक स्ट्रक्चर मैं आपको और बताता हूँ। देखो अपने इस पोजीशन में क्या है कि जहां पे जैसे वाइल का यूज करते हैं, तो वाइल का यूज जो है वो व्हेन के साथ में भी मीन्स कंपेरिजन में होता है, ठीक है। इसका मीन्स होता है जब तक, क्या होता है, जब तक, या इसकी ट्रांसलेट में कंपैरिजन करें तो इसका मीन्स होता है एज लॉन्ग, एज लॉन्ग एज, ठीक है। इसका मीन्स भी यही होता है, क्या होता है, जब तक, एज लॉन्ग एज, या फिर वाइल, ठीक है। तो यहां अपने पास में जो वाइल का यूज है उससे पहले क्या होना चाहिए, इसने कहा है उससे पहले हो सकता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर का यूज, वाज या वर, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो सकता है, यानी उसके बाद में आपको पता है कि आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद में अपने पास में हो सकता है वापिस एक सब्जेक्ट, ओके, और डायरेक्ट अपने पास में वाज या वर का यूज, वाज या वर का यूज हो सकता है। प्लस में अपने पास में वर्ब में क्या आता है, वापस आईएनजी फॉर्म आती है, तो ये हो सकता है, ओके। यदि अपने पास में दी गई जो पोजीशन है उसमें वाइल का यूज एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में होता है, मीन्स यहां होता है एज कंजक्शन के रूप में, तब अपने क्या कर सकते हैं, यहां दिए गए पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने पास में यहां क्या हो सकता है, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या अपने पास में नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट प्लस अपने पास में वाज वर का यूज, वाज या वर प्लस आईएनजी फॉर्म यूज हो सकती है। तो ये स्ट्रक्चर है सेकंड अपने पास में, ये अपने पास में फर्स्ट, ये सेकंड। उसके बाद में सेम पोजीशन में अपने पास में जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या हो सकता है, उसमें अपने पास में सब्जेक्ट प्लस में क्या हो सकता है, यहां ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो सकता है। और प्लस में अपने पास में वाइल का यूज मिडल में हो सकता है एज कनेक्टिव के रूप में, ठीक है। उसके बाद में प्लस में वापस क्या आता है, वाज या वर का यूज आता है, वाज या वर का यूज आता है, प्लस में आईएनजी फॉर्म यूज होती है मैन वर्ब के साथ में। यह है थर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में एक स्ट्रक्चर और है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसे क्यों छोड़ते हैं फिर, ठीक है। ऐसी पोजीशन में क्या हो सकता है, कुछ ऐसी पोजीशन होती है जिसके अंदर अपने क्या करते हैं कि यहां पे सब्जेक्ट प्लस अपने पास में क्या है, सेकंड फॉर्म का यूज है, थर्ड नहीं सॉरी सेकंड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में वाइल का यूज है अपने पास में, यहां वाइल का यूज कनेक्टिव के रूप में है। और उसके बाद में वापस फिर क्या आता है, वापस फिर उसी पोजीशन में अपने पास में सब्जेक्ट और उसके साथ में यूज होता है डियर स्टूडेंट्स वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। ये है अपने पास फोर्थ स्ट्रक्चर। इस प्रकार से मीन्स जो पोजीशन आ रही है उसमें आप नोटिस कर रहे हो शायद पास्ट 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 की बात हो रही है, या तो आप पहचान सकते हो कि किस प्रकार से अपने वाइल का यूज करते हैं। आपके पास में वहां दो फॉर्मूलाज हैं
और अपने यहाँ 4 फॉर्मूलाज क्रिएट किए हैं। तो ये चारों टाइप की कंजक्शन जो सिचुएशन है वो किसी सेंटेंस में आप देख सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेज में इनका डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज होता है। हाउ कैन वी यूज इन ए सेंटेंस वाइल एज ए कंजक्शन मीन्स टाइम वर्ड के रूप में। यहाँ अपने पास में वाइल जो है वो जहाँ भी यूज हुआ है वो कंजक्शन के रूप में और टाइम वर्ड है, ठीक है। या यू कैन से दैट इट्स ए टाइम एडवर्ब। ये क्या अपने पास में, ये अपने पास में टाइम एडवर्ब, ठीक है, टाइम एडवर्ब के रूप में है। तो ये अपने पास में टाइम एडवर्ब, आप क्लोज भी कह सकते हो इसे कि टाइम एडवर्ब क्लोज है ये, क्योंकि इस प्रकार से जो सेंटेंस क्रिएट होता है वो क्या होता है, सेंटेंस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से इसे अपने आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये थी अपने स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला, आप फॉर्मूला कहते हो। तो अपने पास सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस वाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वापिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी का यूज। सेकंड अथवा में अपने पास में उसमें भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल, दैट मीन्स ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज, ओके। प्लस में वाइल का यूज, आफ्टर दैट वी विल यूज सेम पोजीशन, दैट मीन्स वाज वर्ब प्लस आईएनजी, वाज वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। करें इसके एग्जांपल्स, चलते हैं, आया समझ में स्ट्रक्चर। चलो चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स अपने इसके करते हैं, तब अपने को और इसके बारे में पता लगता है। यहां देखो यूज ऑफ वाइल से रिलेटेड एग्जांपल्स जो है अपने सामने हैं। एडो क्लोज ऑफ टाइम, एडो क्लोज ऑफ टाइम से रिलेटेड फर्स्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू एट द ब्लैक बोर्ड। हेयर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई वॉज स्टडिंग, मैं अध्ययन कर रहा था। आई वॉज स्टडिंग, मैं अध्ययन कर रहा था। माई मदर वॉज प्लेइंग चेस, और मेरी माता क्या कर रही थी, चेस खेल रही थी। मीन्स चेस क्या होता है, चेस होता है शतरंज, ठीक है, चेस होता है शतरंज का खेल, ठीक है। तो मेरी माता जो है वो शतरंज का खेल खेल रही थी। नेक्स्ट, इसमें इसका आंसर क्या है, हाउ कैन वी कंजक्ट विद ए कनेक्टिव, इसे अपने किस प्रकार से कंजक्ट करते हैं। तो आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग, इसको वाइल से कनेक्ट करना है अपने को। तो फर्स्ट सेंटेंस अपने रीराइट कर लिया। उसके बाद में आपने कनेक्टिव में देखा है कि अपने पास पहले देखो वाज वर्ब प्लस आईएनजी हो गया, ठीक है। वाज वर्ब प्लस आईएनजी के बाद में क्या आता है, वाइल का यूज होता है। कनेक्टिव को अंडरलाइन करें, कोमा का यूज करें। उसके बाद में अपने क्या करना है, उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स अपने को दिए गए जो सेंटेंस है उसके अंदर किसका यूज होना चाहिए, उसके अंदर अपने को यहाँ कोमा का यूज करना है। उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस जो है देखो उसके साथ में सेकंड को जो कंबाइन करते हैं, तो यहाँ फर्स्ट लेटर देखो सेकंड सेंटेंस का कैपिटल है, उसे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ यूज करते हैं सेम। माई ब्रदर वाज प्लेइंग, माई ब्रदर वाज प्लेइंग चेस, तो ये क्या कहा है, आई वाज स्टडिंग वाइल माई ब्रदर वाज प्लेइंग चेस। पहले अपने मदर बोल दिया था क्या, तो देखो यहाँ ब्रदर है, जो भी है मान लो अपने पास में एक सब्जेक्ट है आपका, करता है, ओके। तो माई ब्रदर जो था वो वाज प्लेइंग चेस, मीन्स दो एक्शन एक ही टाइम में साथ साथ चल रहे थे। तो इस प्रकार से सिमुलटेनियसली कंडीशन जो है, मीन्स पैरेलल जो कंडीशन बोल सकते हैं अपने इसको, एक ही पोजीशन में साथ साथ होने वाले जो कार्य है उसके लिए अपने क्या किया है, वाज वर्ब प्लस आईएनजी, वाज वर्ब प्लस आईएनजी, बीच में अपने कंडक्टिव के रूप में वाइल का यूज किया है। ये इसकी कंडीशन है, पहचान है, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अपने पास में है डियर स्टूडेंट्स, आई मेट ए लॉट ऑफ पीपल। आई मेट मीन्स MET सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। आई मेट ए लॉट ऑफ पीपल, आई वॉज ऑन हॉलीडे, कब मिला था, जब मैं छुट्टियों पे था। मीन्स यहाँ देखो लिंकिंग वर्ब के रूप में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है, ओके। और यहाँ भी पास्ट है, मीन्स सेकंड फॉर्म। अभी आपने स्ट्रक्चर क्या पढ़ी थी कि मैंने बताया था आपको कि पास्ट का यूज भी कैन बी पॉसिबल। देखो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, वाइल सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, क्या अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अप्लाई है। तो इस प्रकार से सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें सेम पोजीशन है, लेकिन उसमें आईएनजी दोनों में ही यूज नहीं की गई है। तो यहाँ क्या करते हैं अपने, इसके आंसर में सेम ही कंडीशन रखते हैं अपने। आई मीट ए लॉट ऑफ पीपल, मैं बहुत सारे लोगों से मिला था, कब मिला था, वाइल आई वाज ऑन हॉलीडे, जब मैं छुट्टियों पर था। मैं बहुत सारे लोगों से मिला था, कब मिला था, जब मैं छुट्टियों पे था, मीन्स छुट्टियां मना रहा था। मीन्स एक काम के साथ में दूसरा काम भी हो रहा था, फर्स्ट एक्शन के साथ में दूसरा एक्शन मीन्स सेकंड एक्शन भी कंटिन्यू था, ठीक है। आप छुट्टियां मना रहे थे साथ में, और साथ में आप अपने दोस्तों से छुट्टियों में मिल रहे थे। तो इस प्रकार के एक्शन में अपने क्या किया, वाइल का कनेक्टिव के रूप में यूज किया है, मीन्स पास्ट एंड पास्ट का यूज, ठीक है। नेक्स्ट चले आगे, अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो थर्ड क्वेश्चन में अपने पास में क्या है डियर स्टूडेंट्स, द टीचर केम इनटू द क्लास, द टीचर केम इनटू द क्लास।
यानी जो टीचर है कक्षा में आए, मीन्स यहाँ अपने पास में सेकंड फॉर्म का यूज है। किसका यूज है? सेकंड फॉर्म का यूज। ऑल द स्टूडेंट्स वर रीडिंग, सारे विद्यार्थी क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे। तो यहां ओनली सेकंड फॉर्म है। यहां अपने पास में वाज या वर में से वर का यूज है। ओके, प्लस में अपने पास में क्या? आईएनजी फॉर्म का यूज है। इसे अपने कनेक्ट करना है किससे? इसको अपने को वाइल से कनेक्ट करना है। अपने पास में कनेक्टिव जो है वो है डियर स्टूडेंट्स वाइल का यूज हुआ। तो इसका जो आंसर है अपने पास में वो ये है, क्या है? वाइल द टीचर्स, या टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाइल द टीचर केम इनटू द क्लास। वाइल मीन्स वाइल का यूज अपने सेंटेंस के स्टार्टिंग में किया है। देखो यहां आपको मैंने अभी स्ट्रक्चर बताई थी कि वाइल का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में यदि होता है तो एस पोजिशन अपने यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके सामने स्ट्रक्चर है। वाइल का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में बी यूज्ड एंड आफ्टर दैट वी विल यूज ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद में क्या लिखा है आपने कि जी हमने सेकंड फॉर्म का यूज तो कर लिया, उसके बाद में जब सेकंड सेंटेंस जब आता है तो वहां कोमा का यूज मीन्स प्लस में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस आईएनजी की कनेक्शन आती है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स अपने को चार फॉर्मेट, चार स्ट्रक्चर, चार फॉर्मूला जो है उनका यूज करना होगा। ये तो अपने को लर्न करना होगा। ओके, विदाउट फॉर्मूलाज या विदाउट रूल्स वी कांट डू नथिंग या एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो आपको स्ट्रक्चर बताई गई है उसके अकॉर्डिंग ही अपने सेंटेंस जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मीन्स इससे एक्स्ट्रा और कुछ है नहीं। अपने पास में मैंने देखो यहाँ स्टार्टिंग में दो मेन जो इसके फॉर्मूलाज है वो मैं आपके सामने लेके आया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड दो और एक्स्ट्रा अपने पास में बनते हैं जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज कई बार किसी टाइप की बुक्स में यूज होते हैं। और इस प्रकार के टफ क्वेश्चंस भी होते हैं कि आप सोचते हो सर ने ये तो बताया था, ये नहीं बताया। फिर जैसे मान लो आप ये कह दो कि वो तो बता दिया, ये दो और कहाँ से आगे, ये नहीं बताए। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताए हैं। मीन्स चार टाइप के फॉर्मूलाज हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी अपने सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। हाउ कैन वी क्रिएट? हियर इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 3। वाइल का यूज स्टार्टिंग के अंदर है, प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है कम, केम। ओके, वाइल द टीचर केम इनटू द क्लास, जब अध्यापक कक्षा में आए या आया। ठीक है, तब क्या हुआ? तो तब हुआ ये, क्या हुआ देखो, अपने इसका आंसर आगे लिखना है अपने को। तो इसके अंदर अपने को कुछ ऐड करना है, वो है वाइल द टीचर केम इनटू द क्लास। तो अपने क्या करना है? कनेक्टिव तो यूज हो गया, यहाँ पे कनेक्टिव क्या था अपने पास में? वाइल का यूज करना है। मान लो यहाँ देखो वाइल का यूज। ठीक है, तो वाइल का यूज करना है अपने को। आगे अपने पास में क्या बचा? आगे अपने पास में अदर जो मैटर है, सेकंड जो सेंटेंस है उसको इसमें कनेक्ट करना है डायरेक्ट। तो यहाँ करते हैं डियर स्टूडेंट अपने कोमा का यूज। देखो यहाँ था फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को रिमूव कर देते हैं और फर्स्ट लेटर जो कैपिटल है उसको स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे। फिर इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे अपने। तो क्या किया आपने? ऑल दी स्टूडेंट्स ओवर रीडिंग। ठीक है, सभी विद्यार्थी जो है वो क्या कर रहे थे? रीडिंग कर रहे थे। ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर, रीडिंग देयर, फुल स्टॉप। ठीक है, लास्ट में अपने फुल स्टॉप का यूज करते हैं। इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है अपने पास में? ये सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से अपने इसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आया आपको रूल समझ में? किससे रिलेटेड? अपने पास में जो रूल था वो था डियर स्टूडेंट्स मीन्स वाइल से रिलेटेड। वाइल से रिलेटेड अपने पास में तीन जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल के रूप में है, और आपने इससे रिलेटेड चार स्ट्रक्चर मीन्स चार टाइप के, 4 टाइप के जो फॉर्मूला है यानी फॉर्मूलाज का यूज आपने किया है। इस प्रकार से अपने 1 बाय 1 फॉर्मूला जो है उनको स्टडी करके क्या कर सकते हैं? इनका जो यूज है वो कर सकते हैं किसी भी टाइप के सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में यदि आप एक एग्जाम्पल और देखना चाहते हो तो हेयर यू कैन सी, आप यहां देख सकते हो। ठीक है, जैसे वी वेंट टू माई फ्रेंड हाउस। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन अपने पास में ही वाज बाथिंग। वो क्या कर रहा था? बाथिंग एट दैट टाइम।
ये क्वेश्चन है अपने पास में, इसको अपने कनेक्ट करना है डियर स्टूडेंट्स वाइल से। किससे करना है? वाइल से कनेक्ट करना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? हाउ कैन वी क्रिएट इट। देखो आपको इसे कनेक्ट करना है वाइल से, तो अपने पास में स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग अपने को इसका यूज करना है। ठीक है, तो अपने स्टार्टिंग में क्या करते हैं? वाइल का यूज करते हैं। यहां मीन्स वाइल, अंडरलाइन करें कनेक्टिव को। वाइल वी वेंट यानी जब हम गए, कहाँ गए? टू माई फ्रेंड्स हाउस, टू माई फ्रेंड्स, यानी हम हमारे जब दोस्त के घर पे गए, ठीक है, फ्रेंड के घर पे गए, तो वो क्या करा था? यहाँ कोमा का यूज, सेकंड सेंटेंस को ऐड करते हैं तो कोमा का यूज प्लस में स्मॉल लेटर यूज करेंगे, तो यहाँ हो जाए अपने पास में ही वॉज बाथिंग, ही वॉज बाथिंग एट दैट टाइम। तो ये हुआ आपका सेंटेंस कंप्लीट। इस प्रकार से अपने दिए गए सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है उसका यूज करते हुए सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। मीन्स आगे अपने पास में सेकंड फॉर्म का यूज है, और नेक्स्ट जो पोजीशन है उसमें अपने पास में वाज वर प्लस, ठीक है, वाज प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है। बिल्कुल सिंपल सा वे है, और डिफरेंट टाइप में अपने इसका यूज किया है, स्टडी भी किया है, इसको पढ़ा भी है, सेंटेंस भी बनाई है, वाइल का यूज भी किया है। ओके, इस प्रकार से ये अपने पास में जो रूल है वो है वाइल से रिलेटेड। चलें आगे नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट अपने पास में जो टॉपिक है वो है एडो क्लोज का टॉपिक, मीन्स लास्ट टॉपिक। ठीक है, ये है अपने पास में 10 नंबर लास्ट टॉपिक, जिसको जे से आइडेंटिफाई कर रखा है। यूज ऑफ जस्ट एज, किसका यूज है? जस्ट एज का यूज। अब अपने पास में लास्ट टॉपिक जो एडो क्लोज के रूप में वो है जस्ट एज। ठीक है, जैसे ही मीन्स सेंस एज का जैसे ही, ठीक है, जस्ट एज तुरंत। तो इसका यूज कहां करते हैं? एक सेंटेंस के अंदर नोट में नोटिस करते हैं अपने। जस्ट एज इज यूज्ड एज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट मोमेंट। देखो एग्जैक्ट मोमेंट बताना है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, यू कैन से दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यदि फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, मैं ऐसे कह सकता हूं कि यदि अपने को क्या करना है? फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करना है। दैट मीन्स अपने को यदि फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करना है तो अपने क्या कर सकते हैं? अपने वहां पे यानी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, फिक्स पॉइंट ऑफ जो टाइम है अपने पास में, उसके लिए अपने जस्ट एज का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? जस्ट एज का यूज कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो रूल है उसमें भी ये बताया गया है कि एग्जैक्ट मोमेंट के लिए, एग्जैक्ट मोमेंट मीन्स निश्चित या फिक्स, ठीक है, सही या उचित जो क्षण है या पल है या समय है, उसके लिए अपने जस्ट एज का यूज करते हैं। अब इसका यूज जो है वो एक सेंटेंस में हाउ कैन वी यूज, कैसे कर सकते हैं? सेंटेंस में इसका यूज कैसे होता है? इससे रिलेटेड सेंटेंस अपने क्रिएट कर रखे हैं। देखो आपके सामने फर्स्ट सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट है, वी कम आउट ऑफ द क्लास। वी कम आउट ऑफ द क्लास, हम कक्षा से बाहर आए, ठीक है, या वी कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो इसके लिए मीन्स प्रेजेंट सिंपल के भाव से बोलेंगे फिर। वी कम आउट ऑफ द क्लास, हम कक्षा से बाहर आते हैं, ठीक है। दी रेन स्टार्टेड मीन्स क्या हो? रेन जो है वो स्टार्टेड हुई। तो यहां देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां प्रेजेंट है और यहां क्या है? स्टार्टेड सेकंड फॉर्म, ठीक है, यानी वी कम आउट ऑफ द क्लास, हम कक्षा से बाहर आते हैं। जस्ट एज कब? दी रेन स्टार्टेड, जस्ट एज दी रेन स्टार्टेड मीन्स यहां तो पास्ट है और यहां क्या? प्रेजेंट है। तो यहां पर जो पोजीशन है वो देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहां अपने पास में क्या है? केम का यूज है। सेकंड फॉर्म मीन्स स्पेल मिस्टेक है। तो वी केम आउट ऑफ द क्लास और द रेन स्टार्टेड, रेन क्या हुई? मीन्स बरसात शुरू हुई। तो ऐसी पोजीशन में अपने क्या करते हैं? जस्ट एज का यूज करते हैं। अब आप कह सकते हो सर हमने पीछे एक और किया था इससे रिलेटेड, कौन सा किया था? जैसे आपने एज का यूज किया था, ठीक है, या एज का यूज किया था, मीन्स एज का यूज अपने अकेला किया था, और एज सुन एज का यूज किया था आपने। किसका यूज किया था? आपने एज सुन एज का यूज किया था, ठीक है, एज सुन एज का यूज पढ़ा था आपने। एज लॉन्ग एज का नहीं, एज सुन एज का, एज लॉन्ग एज का नहीं। एज लॉन्ग एज जो है वो सिमिलर है किसके? वाइल के, लेकिन अपने पास में था एज सुन एज मीन्स एक एक्शन जैसे खत्म होता है सेकंड एक्शन स्टार्ट होता है, उसका इफेक्ट सेकंड पे होता है। तो अपने यहाँ उस वही पोजीशन है। देखो यहाँ पे इसका जो यूज है इन
और आंसर में क्या है, जस्ट एज वी केम आउट ऑफ द क्लास। देखो यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज है, ये बाय मिस्टेक स्पेल मिस्टेक थी थोड़ी, ठीक है। तो जस्ट एज वी केम आउट ऑफ द क्लास, जैसे हम कक्षा से बाहर आए, द रेन स्टार्टेड, क्या होगी, बरसात शुरू होगी, ठीक है। कई बार इन रेनी सीजन डेज जो होते हैं, बरसात के जो मौसम होता है या बरसात के जो दिन होते हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे स्कूल की छुट्टी होती है, कक्षा से बाहर आते हैं और मौसम में मीन्स बड़ा मिजाज आनंद में, या यू कैन से दैट मौसम जो है बड़ा बेईमान हो सकता है उस टाइम। तो इसलिए अपने जब आसमान में मंडराते हुए बादलों को देखते हैं और लहरों को यहाँ से वहाँ जाते हुए देखते हैं, तो ऐसी पोजीशन में जैसे मीन्स अपना माहौल जो है, मीन्स मन जो है वो बाहर उमंग के लिए भटकता है। तब अपने क्या करते हैं, वेट करते हैं टिल, कब तक, जब तक बेल जो है वो रिंग होती है या रेंग होती है, बजती है। और जैसे ही हम बाहर आते हैं वैसे क्या होती है, ड्रिजलिंग, दैट मीन्स ड्रिजलिंग स्टार्ट हो जाती है। ड्रिजलिंग क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, ड्रिजलिंग जो होती है वो होती है मीन्स ड्रिजल जो वर्ड है, देखो इसमें यहां लिखते हैं अपने स्पेल, ड्रिजल से बना है ड्रिजलिंग। तो ड्रिजलिंग जो होता है उसका मीन होता है बूंदाबांदी होना। क्या होता है, बूंदाबांदी। बूंदाबांदी का मीन्स क्या है, ये कोई बंदा नहीं है वैसे, तो बूंदाबांदी जो है वो बरसात की छोटी छोटी बूंदे, मीन्स आप कह सकते हो शोवर्स, बौछार, ठीक है, बौछार का गिरना वो है ड्रिजल। तो इस प्रकार की ड्रिजलिंग स्टार्ट होती है, उसको अपने कह सकते हैं कि रेन जो स्टार्ट हुई, तो जस्ट एज मीन्स तुरंत हुआ। तो वी केम आउट ऑफ द क्लास, द रेन स्टार्टेड, तो इसको लिखा आपने जस्ट एज कनेक्टिव के रूप में यूज, जस्ट एज वी केम आउट ऑफ द क्लास द रेन स्टार्टेड। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन एक और है अपने पास में, राधा मेट मी आई केम आउट ऑफ द क्लास। राधा मुझे कब मिली, जब मैं कक्षा से बाहर आया। बाहर आते ही मैं किससे मिला, राधा से मिला। तो देखो यहाँ पे अपने पास में क्या, जस्ट एज का यूज। हाउ कैन वी कनेक्ट इट, दैट मीन्स दिस कनेक्टिव को, इस कनेक्टिव को अपने कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें देखो यहाँ स्टार्टिंग में अपना जो आंसर है उसमें यहाँ इसने लिखा है कि फर्स्ट सेंटेंस में राधा मीट मी मीन्स जस्ट एज, इसका मीन्स अपने जस्ट एज जो है उसका दो पैटर्न के रूप में यूज कर सकते हैं। जस्ट एज का यूज एज स्टार्टिंग में, यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं और सेंटेंस के मिडिल में भी यूज हो सकता है। तो यहाँ अपने पास में देखो फर्स्ट में स्टार्टिंग में था और यहाँ मिडिल में है। यहाँ क्या लिखा है कि राधा मीट मी, राधा मुझसे मिली थी, जस्ट एज कब, जस्ट एज आई मीन्स यहाँ कोमा का यूज होगा, जस्ट एज आई केम आउट, केम आउट ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास, जैसे ही मैं कक्षा से बाहर आया मैं राधा से मिला या राधा मेरे से मिली। तो इस प्रकार से अपने जस्ट एज का जो यूज है वो आपके फॉर्मेट या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मीन्स आप उसका जो यूज है वो सेंटेंस के मिडल में भी कर सकते हो और सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी इसका यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ दोनों टाइप के सेंटेंसेज हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स अपना लास्ट टॉपिक, किससे रिलेटेड, एडो क्लोज ऑफ टाइम से रिलेटेड। एडो क्लोज टाइम के साथ में 10 नंबर जो टॉपिक आपके सामने था, इसी के साथ में हम एडो क्लोज ऑफ टाइम को खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो इसका नेक्स्ट पार्ट मीन्स क्लोज में कौन सा, सब ऑर्डिनेट क्लोज जो है उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसके जो रूल्स है और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है मीन्स सेंटेंसेज की, उनको आपको क्लियर करना है और बने रहना है डी लाइफ चैनल के साथ में। आपको डी लाइफ चैनल को लाइक करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है। यू कैन विजिट ऑल्सो आवर वेबसाइट www.dlife.fun पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मोर वीडियोज जो है ओके फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स के जो वीडियोज है वो आपको अवेलेबल होंगे। तो थैंक यू एंड बने रहे डी लाइफ चैनल के साथ में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।